नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो चैप्टर है क्लास 10th के लिए फिजिक्स का, प्रकाश और परावर्तन। आज हम इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, किताब आपकी जो रहने वाली है, जो आपकी बुक्स रहने वाली है, वो आपकी कुमार मित्तल नूतन प्रकाशन की जो आपकी बुक चलती है, उस बुक्स के हम लोग अंकित प्रश्न जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे प्रकाश और परावर्तन के, उसे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस इस किताब में हैं। इस किताब के जितने भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। आपके सामने 2 से 3 लेक्चर्स लेकर आऊंगा इस चैप्टर के। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसे हम देखने वाले हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इससे पहले भी हमने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं इस चैप्टर के, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। देखिए, आज ये बुक जो रहेगी आपकी कुमार मित्तल की है। इसके जो भी बेस क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराता हूं और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। बात करते हैं अपने पहले प्रश्न पर। देखिए, अंक प्रश्न की बात करें तो हमने आपको सबसे पहले जो पहली क्लास हमने ली थी उसमें हमने आपको बता दिया था, इसके जो फॉर्मूलेज थे उसके बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया था। आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट जो है आपकी बनी हुई है। तो देखिए, पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा यहां पर किसकी बात हो रही है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण है। क्वेश्चन जो है आपका अवतल दर्पण से संबंधित है। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए देखिए, जिस दर्पण की बात हो रही है उस दर्पण के बारे में सबसे पहले आपको सोचना होगा। तो अवतल दर्पण की बात अगर है तो अवतल दर्पण में आप जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। वस्तु जो होती है, प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी भी आपकी क्या होती है? नेगेटिव होती है। और प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी वस्तु की दूरी क्या? वस्तु की दूरी ये आपको दी गई है। वस्तु की दूरी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी कितनी दी गई है? ये आपकी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे उसने कहा उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसे हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी के बारे में आपको बताना है। देखिए, फोकस दूरी एफ आपको क्या करनी है? निकालनी है। अब देखिए, आपके सामने वस्तु की दूरी u बराबर दिया है, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दिया है, फोकस दूरी आपको क्या करना है? निकालना है। देखिए, बात करते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र की हम लोग बात करने वाले। आप जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख सकता हूं, या 1/u प्लस 1/v
बी लिख सकता हूं, तो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u जो होता है वो आपका दर्पण सूत्र होता है। यहां पर आपको क्या कर देना है, सभी के सभी मान रख देने हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b, बी का मान आपका माइनस का 30 प्लस 1/माइनस का 20 हो जाएगा। इसे आप लोगों को सॉल्व कर देना है 1/f। देखिए जब आप एलसीएम की बात करेंगे तो देखिए एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। 30 का डिवाइडेशन आप 60 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहां पर माइनस का 2, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 या 60 ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू हो जाएगा -5/60। देखिए क्रॉस गुणा करा दीजिएगा, जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो माइनस का 5f इक्वल टू 60 हो जाएगा। f इक्वल टू 60 बटे -5 हो जाएगा, इसे कैंसिल कर दीजिए तो f बराबर माइनस के 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, वो आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करने वाले हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, किस प्रकार से है, आपके सामने लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही से है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न आपका कितना है, प्रश्न जो आपका है वो आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। कितना रहेगा, प्रश्न नंबर आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। देखिए लिखा हुआ है अवतल दर्पण, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी है, देखिए जितनी भी दूरी हम लेते हैं वो दर्पण से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से ही हम नापते हैं। तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, u का मान आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपको दिया गया है कितना, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं, देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v। इसको कितना दिया गया, देखिए ये आपका दिया गया 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात कर रहा है फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी आपको निकालनी है। देखिए फोकस दूरी जब आप निकालेंगे, f का मान आपको निकालना है, तो दर्पण सूत्र आपको लगाना होगा। दर्पण सूत्र जब आप लगाएंगे, देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाता है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये 1/f इक्वल टू 1/b का मान माइनस का 30 है प्लस 1/-10 हो जाएगा। इसे लिख सकता हूं 1/f माइनस 1/30, ये माइनस का 1/10 हो जाएगा। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। 30 और 10 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 30 और 10 का जो एलसीएम आने वाला है वो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 का डिवाइडेशन 30 के साथ करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी यहां माइनस का 1 होगा। 10 का डिवाइडेशन 30 में करिएगा, 3 बार जाएगा तो यहां माइनस का 3 हो जाएगा। ये 1/f इक्वल टू माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये आपका माइनस का 4f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। f इक्वल टू माइनस का 30/4 लिख सकता हूं, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 7 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका रहेगा। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आ गई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये कितनी हो जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए यहां जो नेगेटिव आता है, f का मान नेगेटिव आता है, ये आपकी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगर यहां पर बात करें प्लस की, तो f जब आपका प्लस का आएगा तो वो आपकी किसकी हो जाएगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की।
देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है, लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की आपकी क्या हो रही है, बात हो रही है। अवतल दर्पण की अगर बात हो रही है तो आप देख लीजिए, अवतल दर्पण की बात करें तो फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी की हम लोग बात करेंगे तो फोकस दूरी आपकी कितनी है, ये आपको दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद कह रहा है क्या कि जो है वस्तु जो है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो वस्तु की दूरी, क्या वस्तु की दूरी जो आपकी u है वो आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, किसकी बतानी है, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है उसको हमें निकालना है। देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसमें f आपका क्या होता है, फोकस दूरी जो होती है आपकी ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव होती है, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे आपका क्या हो, अवतल दर्पण हो। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, यहां माइनस का 30 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का प्रयोग करिएगा। दर्पण सूत्र से देखिए ये आपका 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, 1/f का मान माइनस का 20 है, इक्वल टू 1/b प्लस 1/ माइनस का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए ये 1/ माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए जब इस 1/30 को आप इस तरफ लाएंगे तो ये का प्लस का हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। यहाँ ये माइनस का 1/20 हो जाएगा, इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करिएगा, 30 दूनी 60 तो 2 हो जाएगा, 20 3 60 तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां बच जाएगा माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर रहेगा। क्या रहेगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर रहेगा। तो आप इसे बता सकते हैं जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, देखिए प्रतिबिंब की बात करने वाले हैं। प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनेगा, सामने बनेगा। दर्पण के सामने दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्या बनेगा, दूरी पर बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ये रहेगा। बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर 4 की, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, आपके सामने है, लिखा हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए, तो यहां पर देखिए आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। फिर आपका क्या कह रहा है, सॉरी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर आपकी क्या है, फोकस दूरी है। और कह रहा है आपसे क्या, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये आपको बताना है। यानी आपको v का मान बताना है, v कितना रहेगा। आइए बात करते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र की हम लोग बात कर रहे थे। दर्पण सूत्र जानते हैं आप लोग, दर्पण सूत्र से ये आपका 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाता है। तो 1/f हो जाएगा, 1/f का मतलब 1/10 हो जाएगा माइनस का, 1/b प्लस 1/u, u का मान आपका माइनस का कितना है, 20 है। देखिए आप माइनस का 1/10 बराबर हो जाएगा 1/b, ये माइनस का 1/ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको आप पक्षांतर करके आगे लेके आएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो लिख सकता हूं 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, तो एलसीएम आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। 20 का डिवाइडेशन आप 20 में करेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ 1 रहेगा। 10 का डिवाइडेशन आप 20 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा।
देखिए सॉल्व करिएगा, यहाँ माइनस का 1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो b का मान जो निकल के आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर आएगा। क्या निकल के आएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर निकल आएगा। माइनस चिन्ह से कंफर्म हो रहा है कि जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो दर्पण के सामने और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो देखिए लिख सकता हूं क्या? अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 5 की। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है आपके सामने, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार रखेंगे। इसमें आपसे प्रकृति, नेचर भी पूछा जाता है, प्रतिबिंब का साइज भी पूछा जाता है और आपसे किरण आरेख भी पूछा जा सकता है कि इसका किरण आरेख खींचिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। देखिए 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। क्या है? 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो देखिए वस्तु की लंबाई बात करने वाले हैं। वस्तु की लंबाई, आप जानते हैं वस्तु की लंबाई को हम लोग ऑब्जेक्ट या फिर हम लोग h से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। वक्रता त्रिज्या की हम लोग बात करते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या को आप लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 8 सेंटीमीटर है और यहां पर आप जानते हैं कि अवतल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या जो आपकी होगी वो आपकी कैसी होगी? नेगेटिव रहेगी, माइनस की रहेगी। और आप जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। फोकस दूरी जब आपको निकालनी है तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो आप जानते हैं। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। देखिए यहां हो जाएगा r/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। f इक्वल टू माइनस के 8/2 हो जाएगा। f का मान माइनस का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे आपसे कह रहा है क्या? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी दी गई है, दर्पण से वस्तु की दूरी आपके सामने दी गई। दर्पण से वस्तु की दूरी की बात करेंगे। u का मान आपको दिया गया है, कितना है? ये आपका माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? लंबवत रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपसे अवतल दर्पण की। देखिए आप जानते हैं जो अवतल दर्पण होता है वो किस प्रकार से बनता है। ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाहरी सतह पर क्या होती है? पॉलिश होती है। देखिए इस तरीके से आप इसे बनाने वाले हैं। किस तरीके से डायग्राम बनता है, किस तरीके से आपका किरण आरेख खींचा जाता है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष के इस बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव P कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव P कहते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। देखिए ये आपका यहां क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा फोकस। ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस F हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। देखिए ये वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है क्या? देखिए आप जानते हैं ध्रुव से फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? आपकी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां देखिए इस तरीके से। और वस्तु की दूरी जो है वो आपकी कितनी है? वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? माइनस के 12 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी क्या है? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए मान लेता हूं वस्तु जो है आपकी यहां रखी हुई है।
कहां रखी हुई है, यहां पर रखी हुई है। ये आपकी कोई वस्तु ए बी है, क्या है, ए बी कोई वस्तु है। तो आपकी ये ए बी अगर कोई वस्तु है तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, परावर्तन के नियम यहां पर लगाने हैं। आप जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वो है फोकस से होकर जाती है। कहां जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो देखिए यहां पर आप जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी और जब वह आप तल दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद इसका परावर्तन हो जाएगा तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा। फिर आप एक और पॉइंट जानते हैं, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो है उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाती है। कहां लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो है मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसा आप जानते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है आपके सामने, मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो क्या होता है, तब आपकी वह उसी दिशा में परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। यही आपका सही है। तो देखिए यहां से जब ये वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी इस तरीके से, ये आपकी आपतित किरण हो गई इस तरीके से और ये पुनः वापस उसी दिशा में लौट आएगी। तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब आपका ये कहलाएगा, ये आपका A डैश और क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, किरण आरेख खींच लेते हैं। तो देखिए यहां बात करने वाला हूं इस प्रतिबिंब के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं। प्रतिबिंब जो आपका बन जाएगा वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब जो आपका होगा वो आपका उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा, ये छोटा होगा। तो इस प्रकार से इसकी नेचर, इसकी प्रकृति की हम लोग बात किए। आइए इसे हम लोग सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। देखिए U दिया गया है आपको, F दिया गया है, दर्पण सूत्र लगा दीजिए। तो दर्पण फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, दर्पण सूत्र से हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए 1/f = 1/b + 1/u हो जाएगा। 1/f, f का मान -4 है, बराबर में 1/b हो जाएगा। यहाँ पर 1/ का कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो -1/4 ये आपका बराबर 1/b हो जाएगा, -1/12 हो जाएगा। इधर लेके आइएगा, जब आप लेके आएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 1/12 = 1/b हो जाएगा। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 × 3 = 12, -3, ये आपका +1 हो जाएगा। ये आपका 1/ कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, -2 बटे कितना हो जाएगा, 12 = 1/b हो जाएगा। ये आपका -2b = 12 हो जाएगा। b = -12/2 कर दीजिए तो b का मान -6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, -6 सेंटीमीटर आएगा। तो आप देख लीजिएगा ये माइनस का चिन्ह आ गया, यानी जो दर्पण के सामने बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के किस तरफ बनेगा, सामने बनेगा, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे आपसे क्या पूछ रहा था, इसका साइज पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, साइज पूछ रहा था। तो आइए आकार की बात करते इसके। तो आप जानते हैं क्या, देखिए m बराबर आपने पढ़ा है, m बराबर माइनस के b/ क्या होता है, u होता है। m बराबर माइनस का b/u होता है। तो m क्या है, यहां पर आप जानते हैं आवर्धन है, इसे हम रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। तो
बी का मान माइनस का 6 और यू का मान आपका माइनस का 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b बराबर 6/12 हो जाएगा, या फिर हम इसे 1/2 लिख सकते हैं माइनस का। तो b का मान जो आपका आएगा वो माइनस का 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, सॉरी b का नहीं, m का मान आएगा। कितने का आएगा, m का मान जो आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5 आएगा। आप यहां माइनस चिन्ह से क्या तात्पर्य है, आवर्धन अगर नेगेटिव है, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा तथा वास्तविक। तब प्रतिबिंब जो होगा वो आपका उल्टा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसका आकार क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या, देखिए m बराबर आपने पढ़ा माइनस का b बटे यू इक्वल टू होता है h डैश बटे क्या होता है, h होता है। तो देखिए ये हो जाएगा h डैश बटे h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h डैश बटे h हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, b का मान आप यहां रख दीजिए, b का मान आपका कितना है, यहां पर देखिए ये आपका 6 हो जाएगा। u का मान यहां पर देखिए कितना है आपका, देखिए यहां पर देखिए जब हम साइज निकालते हैं तो माइनस चिन्ह जो है वो हम काउंट नहीं करते हैं, तो यहां पर आपको माइनस नहीं लेना है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। या आप इस प्रकार से देख लीजिएगा, m बराबर h डैश बटे h हो जाएगा। ये आपका 0.5 इक्वल टू h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मान जो है वो आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। क्रॉस गुणा कराइएगा तो h डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। आप देख लीजिए छोटा क्यों होगा, वस्तु की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, यानी वस्तु का आधा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को आप लगा सकते थे। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है, इस क्वेश्चंस को आप तैयार रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न नंबर 5 की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की। आपका छठा प्रश्न क्या रहेगा, पिछला क्वेश्चन जो था वो आपका 5वां क्वेश्चन था। छठे प्रश्न की बात करते हैं, आपके सामने है प्रश्न, देखिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण के सामने दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है आपका पिछले क्वेश्चन की तरह से ही सॉल्व होगा। बात करने वाला हूं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की। देखिए यहां पर आपको दिया गया है वक्रता त्रिज्या, और आप जानते हैं जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो आपकी कितनी होती है, नेगेटिव होती है। ये आपकी कितनी दी गई है, 60 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप फोकस दूरी के बारे में सोचेंगे। देखिए फोकस दूरी के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो यहां हो जाएगा क्या, r/2, यानी ये माइनस का 60/2 हो जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिएगा इसने क्या कहा, इसने कहा कि वस्तु की लंबाई जो है वो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वस्तु की लंबाई इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वस्तु की लंबाई की बात करते हैं तो वस्तु की लंबाई आपकी h के लिख सकता हूं या फिर o लिख दीजिए। तो ये आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और दर्पण से वस्तु जो रखी है वो 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका कितना है, 45 सेंटीमीटर है। ये आपका u का मान नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण सूत्र से। देखिए दर्पण सूत्र से बात करते हैं। दर्पण सूत्र से जब आप दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/f, f का मान आपको माइनस का 30 दिया गया है, 1/v रहेगा प्लस 1/- का 45 हो जाएगा।
सॉल्व करिएगा तो माइनस का 1/30 हो जाएगा, ये आपका 1/b प्लस माइनस का 1/45 कहलाएगा। देखिए इसे इधर लाइएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 1/45 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका 90 एलसीएम आएगा। कितना आ जाएगा? 90 एलसीएम आ जाएगा। 45 का भाग 90 में 2 बार जाएगा, 30 का भाग 90 में 3 बार जाएगा। इसे आप इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के 1/90 इक्वल टू 1/b, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेगेटिव आ गया मतलब आपका क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनने वाला है। कहां बनने वाला है? दर्पण के सामने बनेगा, तो इसे आप यहां लिख सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं आवर्धन की। किसकी बात करने वाले हैं? आवर्धन की बात करेंगे। तो आवर्धन m बराबर माइनस बी अपॉन क्या होता है? u होता है। तो m इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का 90 बटे माइनस का 45 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, m बराबर माइनस 90 बटे 45 सॉल्व कर दीजिएगा तो m बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। m बराबर माइनस का 2 हो गया, यानी प्रतिबिंब जो आपका होगा वो आपका उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। जब भी आपका m का मान नेगेटिव आता है, प्रतिबिंब उस हालत में कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या? देखिए यहां पर प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आपका उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब की जो स्थिति रहेगी, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। देखिए आगे की बात करते हैं तो m बराबर आप जानते हैं h डैश बटे h होता है, या फिर इसी को हम I बटे O जानते हैं। अब देखिए m का मान, देखिए जब भी आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी हो, प्रतिबिंब का आकार निकालना हो, तो वहां पर m का मान हम प्लस में ही इस्तेमाल करते हैं, प्लस में ही हम लेते हैं। तो यहां आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। h डैश हमें चाहिए, प्रतिबिंब की लंबाई हमें चाहिए, और वस्तु की लंबाई आपकी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो h डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से दोगुने आकार का बनेगा। कितने आकार का बनेगा? दोगुने आकार का बनेगा। देखिए यहां लिख सकता हूं, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक कौमा उल्टा तथा वस्तु से दोगुने आकार का बनेगा। दोगुने आकार का बनेगा। ये आप यहां लिख सकते थे, 8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। अब देखिए बात करते हैं इसका किरण आरेख क्या हो सकता है। इसके किरण आरेख की अगर हम लोग बात करें तो इसका किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा उस पर आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा। देखिए इसका किरण आरेख हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने मैं बात करने वाला हूं एक उत्तल दर्पण की। देखिए ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक उत्तल दर्पण हो जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ध्रुव P हो जाएगा। अब आप जानते हैं ध्रुव P से फोकस F की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है आपकी कितनी है? ये आपकी कितनी है? माइनस के 30 सेंटीमीटर है। यहां पर आप 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है यहां पर आपका जानते हैं यहां पर वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। और आप जानते हैं वक्रता केंद्र ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखिए कितनी हो जाएगी? ये आपकी कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर हो जाएगी इस तरीके से। अब आप देखिएगा यहां पर जो वस्तु रखी है, वस्तु जो रखी है वो आपकी कितनी है? 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं
कि जो वस्तु है वो आपकी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। तो देखिए यहां पर कहीं पर हम इस वस्तु को रख देते हैं इस तरीके से, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक वस्तु हो जाएगी। अब आप ये वस्तु क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है। और आप जानते हैं यहां पर आप परावर्तन के नियम से बात करने वाले हैं, तो परावर्तन के नियम की हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। देखिए जब ये प्रकाश की किरण आपकी इस तरीके से अवतल दर्पण से टकराएगी और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, कहां जाएगी, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी, कहां जाएगी, मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी। अब देखिए अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपका क्या रहेगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण कहां से डालिएगा, आप देखिए जब प्रकाश की किरण वस्तु से ध्रुव की होकर जाएगी, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तब वह परावर्तन के बाद, तब वह परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इस प्रकार से अगर आपकी किरण जाएगी, देखिए यहां पर आप बनाइएगा, इस प्रकार से आपकी अगर किरण जाती है, ये इस तरीके से ये किरण आपकी आई तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जब हो जाएगी तो देखिए इस तरीके से आपका ये बनेगा। ये देखिए ये जो कहलाएगा आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दर्पण, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश और क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है या कैसा है, उल्टा है, कैसा है, वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है और वस्तु से दोगुने आकार का है, वस्तु से दोगुने आकार का है। वस्तु आपकी 4 सेंटीमीटर लंबी थी, जबकि प्रतिबिंब जो आपका बना वो कितना बना, 8 सेंटीमीटर लंबाई का बना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा। ये आपका क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है, इसे आप लोग तैयार रखिएगा। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 7 की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी आपके सामने दी गई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण, फोकस दूरी आपके सामने है, कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं जो फोकस दूरी होगी वो आपकी कैसी होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी u बराबर आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की दूरी या b का मान निकालना है आपको इस तरीके से। तो आप जानते हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र लगा दीजिएगा। तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। 1/f का मान कितना है, माइनस का 15 है, इक्वल टू 1/v प्लस 1 ये आपका हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है, तो माइनस के 1/15 इक्वल टू 1/b माइनस का 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो माइनस के 1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करिएगा, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 और 25 का जो एलसीएम आपका रहेगा वो 75 रहेगा। कितना रहेगा, 75 रहेगा, 75 रहेगा, तो ये आपका 75 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करिएगा। 15 का भाग जब आप 75 में करेंगे तो 15 पना 75 होता है, ये 5 बार जाएगा, प्लस 25 का भाग करेंगे तो 25 का भाग करेंगे 25 या 75 3 बार जाएगा, ये 1/b हो जाएगा, या माइनस के 2/75 हो जाएगा,
इक्वल टू 1/b हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो माइनस का 2b इक्वल टू 75 हो जाएगा। ये b इक्वल टू हो जाएगा 75 बटे कितना माइनस का 2। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 37 दशमलव कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का आ गया, ये b का मान आपका माइनस का आ गया। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, अतः अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के सामने दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते थे। यह प्रश्न आपका 7वां प्रश्न था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की। आइए अगले प्रश्न नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, क्या लिखा हुआ देखिएगा। एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है आपके सामने, अवतल दर्पण। देखिए जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं आपके, वो सभी के सभी क्वेश्चन अवतल दर्पण से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे। जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं उसी प्रकार से हम सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी की अगर हम लोग बात करें तो फोकस दूरी f आपके सामने है कितनी, माइनस का 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। यानी जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आवर्धन कितना हो जाएगा आपका, आवर्धन ये आपका m बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के जब भी बराबर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। m का मान आपका -1 हो जाएगा। देखिए यहां तो b माइनस का b अपॉन u होता है इक्वल टू -1/1 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b बराबर आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से। देखिए यहां पर आप बात करिएगा, आप देखिए इसे हम 1 भी ले सकते हैं। यहां पर आप m का मान 1 ले सकते हैं तो आपका यहां माइनस का क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का u आ जाएगा। फिर आपको जब दर्पण सूत्र में रखना है तो वहां पर b का मान आपको नेगेटिव लेना होता है तो वहां क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसी प्रकार से रखने वाले हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो 1/f माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू 1/u हो जाएगा। ये आपका प्लस का 1/u हो जाएगा। यहां पर आप सॉल्व करिएगा तो 1 माइनस का 25 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा u, एलसीएम 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू 2/u हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो u बराबर आपका माइनस का कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी वस्तु को आपको क्या करना है, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। क्या रखना है, वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखना है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। लिख सकता हूं अतः वस्तु को दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा जिससे वस्तु का जो प्रतिबिंब हो वो वस्तु के आकार का बने, बराबर बनना चाहिए। अब कह रहा है इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए बात करते हैं इसके किरण आरेख की। सबसे पहले देखिए ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, सॉरी ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण आपका ये है इस तरीके से। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है कितनी है, ये आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C हो जाएगा। देखिए वक्रता केंद्र C हो जाएगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी आपकी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है, आप जानते हैं ये आपकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो 25 का 2 में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी।
और वस्तु को हम लोग रख कहां रहे हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, यानी वस्तु जो है वो आपकी वक्रता केंद्र C पर उपस्थित है, वक्रता केंद्र C पर रखी गई है। किस पर रखी गई है, वक्रता केंद्र C पर रखी गई है। तो आप देखिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं परावर्तन के नियमों की। जब प्रकाश की किरण, पहला नियम आपका क्या है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो आप इस प्रकार से यहां देख सकते हैं, ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये परावर्तन के बाद आपकी मुख्य फोकस से होकर निकल गई इस तरीके से। अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, दूसरा नियम आपका क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जब आप प्रकाश की किरण आपकी मुख्य अक्ष के, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है और ये परावर्तन के बाद जो है वो आपकी कहां से निकल जा रही है, तो आपकी ये निकल जा रही है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आपका कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये देखिए, थोड़ा आप इसे बना लीजिएगा सही से, देखिए इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो ये बनना तो आपका वक्रता केंद्र C पर ही चाहिए, तो आपका ये रहेगा इस प्रकार से, इसका क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। आप इसे देख सकते हैं। अगर इसके नेचर की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। इस प्रकार से आपका ये सवाल रहता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है, देखिए लिखा हुआ आपके सामने, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। देखिए, अवतल दर्पण की कंडीशन के बारे में आप जानते हैं, जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक बनते हैं। तो आइए बात करते हैं। प्रश्न आपका क्या है, 9वां प्रश्न है। अवतल दर्पण की आपसे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो अवतल दर्पण, देखिए फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी f की बात करते ही आपको दी गई है, कितनी दी गई है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो आपकी माइनस के 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसने कहा इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी दी गई है, वस्तु की दूरी u बराबर आपको माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी की बात कर लेते हैं b, यानी दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उस पर बात करिएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले, देखिए इसके डायग्राम पर थोड़ा हम बात कर लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, या फिर सॉल्व कर लीजिए, डायग्राम को हम बाद में देखेंगे। यहां पर बात करते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u हो जाएगा। देखिए यहां मान रख दीजिए, तो ये 1/f माइनस 5 हो जाएगा, 1/b प्लस 1/ माइनस 10 हो जाएगा। पश्चांतर करेंगे तो आपका 1/-1/5 प्लस ये आपका ये माइनस कराएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ये माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। तो b का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो आपकी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। देखिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये आपकी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए m की, आवर्धन निकालने का प्रयास करते हैं। आवर्धन m का मान जब आप निकालेंगे तो माइनस का b अपॉन क्या होता है, u होता है। माइनस का b अपॉन क्या होता है, u होता है। तो माइनस का b, तो माइनस का 10 अपॉन u का मान आपका माइनस का 10 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा
प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वो आपका वास्तविक तथा कितना होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से और दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग इसके डायग्राम की बात करते हैं, इसके किरण आरेख की बात करेंगे। देखिए किरण आरेख आप लोग देखिए, किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछता है कि इसका किरण आरेख भी बनाइए, तो अगर आपको किरण आरेख नहीं आता तो आपको हाफ नंबर, जितना किरण आरेख का नंबर होगा वो आपका कट जाएगा। इसलिए आप किरण आरेख को बनाना सीखिए। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ध्रुव P हो जाएगा, ये आपका मुख्य अक्ष है, क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष है। आप जानते हैं यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, ये आपका वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अब देखिए फोकस दूरी की बात करें तो आपको सामने कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी, और ध्रुव P से वक्रता केंद्र की जो दूरी कहलाती है वो वक्रता त्रिज्या होती है, और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो 5 दूनी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो ये आपका यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब वस्तु को रखा कहां गया है, वस्तु को आपका 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी वक्रता केंद्र C पर रखा गया है। इस तरीके से ये आपका AB हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर परावर्तन के नियमों को इस्तेमाल करना है और इसे किरण आरेख। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो देखिए इस प्रकार से ये जाएगी आपकी। दूसरा जो नियम है आपका, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरीके से ये रहेगी, ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, तो ये आपका जो बनने वाला ये आपका क्या हो जाएगा, B डैश, और क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा डायग्राम इस प्रकार से। आप देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब। ठीक है, ये उल्टा भी है, कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है, और वस्तु के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किरण आरेख की बात करते हैं। ये आपका किरण आरेख था। आइए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर आपका 10 क्या है, आइए उस पर हम बात करते हैं। और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, 10वां प्रश्न। इसके बाद जो क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे वो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला लेक्चर जब आपका आएगा, अगला वीडियो जब आएगा आपका, उसमें आपको 11 से 20 तक के क्वेश्चंस कराऊंगा, या उससे अधिक संख्या हो सकती है। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न की, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन आपके सामने हैं, इन दो कंडीशन के हिसाब से आपको अवतल दर्पण की क्या ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अवतल दर्पण के लिए जो है वो आपका वस्तु की दूरी दी गई है, क्या दी गई है, वस्तु की दूरी। U का मान आपको दिया गया है कितना, ये आपको दिया गया है माइनस का हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया गया है, वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए इस पर हम लोग बात करते हैं। पॉइंट फर्स्ट की बात करने वाले हैं। पॉइंट फर्स्ट आपका क्या है, पॉइंट फर्स्ट जो है वो आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए, इसके लिए है आभासी। आभासी प्रतिबिंब की बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आपका आवर्धन होता है वो आपका कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन
धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए m का मान जो आपका कितने गुना है? 3 गुना है। तो m का मान आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आप जानते हैं m बराबर होता है माइनस का b अपॉन u होता है। तो ये आपका हो जाएगा 3 बटे, क्रॉस गुणा करा लीजिएगा तो b का मान आ जाएगा आपका माइनस का 3u आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपका 3u आ जाएगा। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं दर्पण सूत्र से। क्या करते हैं? दर्पण सूत्र से बात करते हैं। देखिए यहां पर आप मान रख दीजिए तो b इक्वल टू माइनस का 3 इंटू कितना हो जाएगा? माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये आपका b का मान जो आएगा वो आपका 90 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको फोकस दूरी निकालनी है। तो देखिए दर्पण सूत्र लगाइएगा। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से हम लोग बात करने वाले हैं। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू हो जाएगा। मान रख दीजिएगा तो 1 अपॉन एफ, एफ का मान आपको निकालना है। 1 अपॉन बी, बी का मान आपका कितना है? 90 है। यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन माइनस का 30 हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ 90 एलसीएम आएगा, ये 1 माइनस 30 3 90, ये माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 2f बराबर माइनस का 90 लिख सकता हूं। f बराबर माइनस का 90 बटे 2 हो जाएगा। f का मान माइनस का कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में जब प्रतिबिंब आपका आभासी होगा तो वहां पर जो फोकस दूरी होगी वो आपकी माइनस के 45 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 45 सेंटीमीटर होगी। आइए सेकंड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। अब कह रहा है प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जब आप बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो धन आवर्धन होता है, आवर्धन होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब आवर्धन आपका ऋणात्मक होता है तो m का मान आपका माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। चूंकि 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो m का मान माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस बी अपॉन यू इक्वल टू माइनस का 3, एक कैंसिल कर दीजिएगा तो b बराबर आपका 3u हो जाएगा। u का मान 30 रखेंगे तो b बराबर माइनस का हो जाएगा 3 गुणा 30, यानी b बराबर आपका माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार आप दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र की बात करते हैं तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 90 और प्लस 1 अपॉन माइनस का 30 हो जाएगा। ये माइनस के 1 बटे 90 माइनस 1 अपॉन 30 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, 90 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 90 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 1, 30 3 90 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस के 4 बटे 90। ये आपका f बराबर हो जाएगा, देखिए ये 4f बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 90, f बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 90 बटे 4। इसे कैंसिल करिएगा, 2 से कैंसिल करेंगे ये आपका 2 दूनी 4, 2 पना और 2 से 2 चौगुआ 2 पंचे 10 यानी 45, तो माइनस का 45 बटे 2 यानी f बराबर आपका माइनस का 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो आपकी रहेगी माइनस के 22.5 सेंटीमीटर या हम 22.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो देखिए ये कुछ आज के प्रश्न थे। 10 प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया। जो भी क्वेश्चंस आपके इंपोर्टेंट इस सेट में हैं, इस चैप्टर में हैं, उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग इस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और अपने आप से कुछ क्वेश्चंस का प्रयास कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और 10 से 15 क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।